टिकरिया क्लासेस में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये रचना है, यानी कि किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये रचना है। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो वो है हिंदी साहित्य की पीठिका। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया, क्या नाम दिया था? तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? ये दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में से कौन सम्मिलित हैं? तो ये थे 3 भाई थे ये, जिनमें पहले थे गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे थे श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे थे सुखदेव बिहारी मिश्र, जो कि हिंदी साहित्य में मिश्र बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से ग्रंथ लिखा है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, कहाँ किया गया था इसका प्रसारण? तो इसका प्रकाशन जो किया गया था नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने इसका प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है कि हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो वे थे महापंडित राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है कि अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किसने किया था? तो वो किया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है, कौन सा था? तो वो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है कि हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो वो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो वो हैं जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है? तो पृथ्वी कल्प रचना मिश्र बंधुओं ने नहीं रची है। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक से लिया गया था, यानी कि किस शीर्षक से लिया गया था? ये रिक्त स्थान है, किस शीर्षक से लिया गया था? तो वो शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास, इस शीर्षक से लिया गया था। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया था, ये किसने दिया था? तो दिया था डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अगला प्रश्न है कि कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार। अगला है कि इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, कौन है? तो उसके लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, कौन सा ग्रंथ था? तो वो था शिव सिंह सरोज, यानी कि शिव सिंह सरोज में ये वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1970 यानी कि सन 1913 ईस्वी और चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो वो हुआ था संवत 1991 यानी कि सन 1934। अच्छा, संवत और सन इन दोनों में अंतर है। संवत जो होता है वो सन से 57 साल आगे होता है, इनमें 57 साल का अंतर होता है। अभी आप 1991 से यदि 1934 को सन पीछे चलता है लेकिन संवत आगे रहता है 57 साल आगे, यानी कि संवत से सन 57 साल पीछे रहता है। चलिए नेक्स्ट है,
यह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा कौन थे? तो वे थे गिलक्राइस्ट। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? वे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। नेक्स्ट है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? तो ये कथन था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेचर एंदो या एंदोस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित कब हुआ था? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। जब दूसरा ये हुआ था तो पहला कब हुआ था? यानी कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोस्तानी का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? पिछला प्रश्न था दूसरा संस्करण, और पहला संस्करण जो प्रकाशित हुआ था वो 1839 और 1847, यानी कि 2 भागों में ये पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था गारसा द तासी का। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो हिंदी शब्द सागर में ये छपा हुआ था। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो इसमें हैं राम सतसई और कड़खा रामायण, ये 2 ग्रंथ उसमें गिनाए गए हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो वो रचनाकार थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य के ये लेखक हैं। यह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, वो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यानी कि इसका इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, कब से कब तक माना है? तो इन्होंने माना है 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। बहुत से कवियों ने लिखा है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है वो थे मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो उनका आधार रहा है युग प्रवृत्ति, ये आधार रहा है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। ये इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है, वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे रमाशंकर शुक्ल, जिनको रसाल उपनाम से जानते थे। अगला है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी थी जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो किया था गारसा द तासी ने शुरुआत की थी इसकी। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन थे? वो थे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य को अलंकृत काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो वे थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनका मानना था कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ हुआ है वो 693 ईस्वी से प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट है कि वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है वो कौन थे? तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम ग्रंथ था इतवार दाला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी।
जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जिसके रचनाकार थे गारसादा तासी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन खालिस्तान दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, यानी कि किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, तो वो दृष्टिकोण था स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि। ये दृष्टिकोण से इसका पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ये इसकी आगे की लाइन है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है, तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण रीतिकाल है, जबकि इसका उत्तर मध्यकाल इसका नाम था। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता रचनाओं का मौखिक उल्लेख, यानी कि रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य लेखन का आधार नहीं हो सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है, तो उन्होंने वीरगाथा काल, जो कि पहला काल था, सर्वमान्य जो नामकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। पहला था इनका वीरगाथा काल, इन्होंने जो नाम दिया था, पहला नाम दिया था वीरगाथा काल, जो कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इन्होंने समय माना था। दूसरा इन्होंने जो दिया था वो नाम दिया था भक्ति काल, भक्ति काल। तीसरा रीति काल और चौथा दिया था आधुनिक काल, आधुनिक काल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण बांटा है। नेक्स्ट है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण में है, यानी कि किस प्रकरण में ये है, तो वो था प्रकरण 4, प्रकरण 4 में था ये। अगला प्रश्न है कि वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है, तो वो थे मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्होंने अपना लेखन केवल गद्य साहित्य में ही लिखा है, पद्य साहित्य इन्होंने नहीं लिखा है, काव्य में रचनाएं इन्होंने नहीं की हैं, इन्होंने केवल गद्यात्मक रचनाएं की हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने। उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। आगे है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है, किसने की है, तो वो की है शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या रहा है, तो शिव सिंह सरोज का जो रचना समय था वो था 1833 ईस्वी। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, कौन नहीं है, तो मिश्र बंधुओं में 3 शामिल हैं, केशव बिहारी इसमें शामिल नहीं है। और 3 हैं कौन कौन से वे, तो थे गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे थे श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे थे सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये 3 भाई थे और ये हिंदी साहित्य में मिश्र बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, तो वो है गोरखनाथ माना है मिश्र बंधुओं ने। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है, तो नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है, तो वीरगाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, ये कथन किसका है, तो रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, ये कथन जो कहा था ये पंडित विश्वनाथ मिश्र ने कहा था। उनका मत था कि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। नेक्स्ट है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो ये कथन है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं, तो वो माने जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन को हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार मानते हैं।
नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? तो हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस्तवार दाला लितरे तिवर एंदो ये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और ये गारसादा तासी ने लिखा था। नेक्स्ट है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है, कौन सी नहीं है? तो हिंदी साहित्य की आलोचना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये पुस्तक नहीं लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आदिकाल का समय माना है वो है संवत 1050 से संवत 1375 विक्रमी तक। नेक्स्ट है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गारसादा तासी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है, वो किया था 1868 से 1893 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य नाम से भी अभिहित किया है। किस नाम से किया है? तो उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल नाम से भी अभिहित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ था? तो प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है इस्तवार दारा लितरे तिवर एंदो ये हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और गारसादा तासी ने इसका लेखन किया था। नेक्स्ट है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद। अधिकांश साहित्यकारों ने ये माना है कि हिंदी का जो प्रथम कवि है वो सरहपाद को माना है, जिनको सरहपा भी बोलते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादा तासी का उल्लेख किया जाता है तो इतिहासकार के रूप में इनका उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। नेक्स्ट है कि वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया है वो कौन थे? तो वो थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जबकि भक्ति काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। कितना समय माना है परिवर्तन काल का मिश्र बंधुओं ने? तो संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी तक। अच्छा, सन में ईस्वी लगाया जाता है और संवत में विक्रमी लगाया जाता है। संवत को विक्रमी के साथ पढ़ा जाता है और सन को ईस्वी के साथ पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो वो विद्वान थे जेसुआ केटलर। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ये हैं फ्रैंक ईके। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये ग्रंथ फ्रैंक ईके ने लिखा है। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है, कौन सा किया है? तो 1893 से 1918 ईस्वी तक ये समय निर्धारित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, कौन सा है? श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य की भूमिका। इस्तवार दारा लितरे तिवर एंदो ये हिंदुस्तानी की रचना किसने की थी? तो ये गारसादा तासी ने की थी और फ्रेंच भाषा में की थी इसकी रचना। ग्रीसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो यह है पादरी एडविन ग्रीव्स, ये लेखक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गारसादा तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श
के लेखक कौन हैं? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। कितनी की है? तो वो संवत 1925 विक्रमी से संवत 1950 विक्रमी तक समय माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है कि साहित्य का इतिहास दर्शन, ये ग्रंथ किसका है? तो ये है नलिन बिलोचन शर्मा का। रीतिकाल का समय था, क्या था रीतिकाल का समय? तो 1700 से 1900 संवत विक्रमी तक, यानी कि 1700 विक्रमी से संवत 1900 विक्रमी तक रीतिकाल का समय माना गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? ये दिया था मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को बीजप्पन काल नाम किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। अगला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का जो काल क्रम है वो सही है। सबसे पहले मिश्र बंधु, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, फिर रामकुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने नामकरण काल क्रमानुसार किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का। पुरानी हिंदी नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, तो इनके अनुसार माना जा सकता है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट ने दी थी हिंदी साहित्य के बारे में परिभाषा। नेक्स्ट है कि भाषा काव्य संग्रह कृति किसकी है? तो ये कृति है महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है कि वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है कौन थे? तो वो थे लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया, कौन था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, ये वह ग्रंथ था। नेक्स्ट प्रश्न के हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था वो था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ये पूरा नाम था अमीर खुसरो जी का। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अगला है कि हिंदी नवरत्न का रचनाकाल क्या रहा है? तो 1910 ईस्वी में हिंदी नवरत्न का रचनाकाल रहा है। मिश्र बंधुओं में नहीं है। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, जबकि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 मिश्र बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया, किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक देख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। कौन सा शीर्षक था? तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखा है। नेक्स्ट है कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? संवत 1375 विक्रमी से संवत 1700 विक्रमी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय माना है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी साहित्य में बहुत से कथन कहे हैं। अन्य लोगों की अपेक्षा सबसे ज्यादा जो कथन आते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही आते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधु विनोद इस ग्रंथ द्वारा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।